आज हम करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले आपको क्यूब बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये बन गया क्यूब। तो देखो क्यूब की सरफेस कितनी होती है, 6 होती है। सरफेस को हिंदी में क्या कहते हैं, सतह कहते हैं। एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। एजेस को हिंदी में क्या कहते हैं, किनारे। तो देखो हमारे किनारे 12 कैसे होते हैं बता देता हूँ। तो देखो ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। रेक्टेंगल शेप में है और ये ऊपर क्या है, छत है। तो कितने हो गए इसके कॉर्नर, 4 हो गए। फिर देखो इसकी ज़मीन, ये भी रेक्टेंगल शेप में है और इसके किनारे भी 4 हो गए। और फिर इसके 4 पिलर हो गए, 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर। तो कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो इसके कितने हैं, क्यूब के 12 किनारे हैं, ठीक है। फिर आता है कॉर्नर, इसको कहते हैं शीर्ष। कितने होते हैं कॉर्नर, 8 होते हैं, ठीक है। ऊपर होते हैं 4 और नीचे होते हैं 4, ठीक है। ये ऊपर के हो गए कॉर्नर और ये नीचे के हो गए, ठीक है। फिर आता है सरफेस, सतह। हमारी सतह 3 ऊपर होती है और 3 नीचे होती है, ठीक है। तो कुल मिला के कितनी होगी सरफेस, 6। तो देखो ये हमारा क्यूब है, इसमें 6 कट मारने हैं। ये हो गया हमारा पहला कट। ऐसे आपको 6 मारने हैं। तो देखो मान लो ये केक है, ठीक है। और इसमें हमने कितने कट मारे, 6 कट। कैसे, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट, 6 कट, ठीक है। लेकिन 6 कट मारने के बाद इसके टुकड़े कितने हुए, इसके पार्ट्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7। कितने बने पार्ट्स या टुकड़े, 7 बने। तो देखो ये था हमारा मिनिमम पार्ट, मतलब कम से कम हमने इसमें कट मारे, जो भी हमने सीधे मारे थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम, मतलब बहुत सारे आपको कट मारने हैं। तो कैसे मारेंगे देखते हैं। तो ये जो कट्स थे हमने एक तरफ से लगाए थे, ठीक है। तो देखो आपका लेंथ और ब्रेथ जो है वो सब 6 ही है, ठीक है। तो आपको कितने कट्स चाहिए, 6 चाहिए। तो आप क्या करो, इक्वल बांट दो। कैसे बांटोगे 6 को, 2 2 2, ठीक है। 2 4 6 ऐसे बांट दो। तो देखो 2 कट मार दो, ये पहला कट हो गया और ये दूसरा कट हो गया। तो देखो पहला कट तो हमने इधर से मार दिया, ठीक है। अब दूसरा कट हम कहाँ से मारेंगे, इधर से। इधर से भी 2 कट मार दिए। फिर तीसरा कट आप ऊपर से मार दो, ठीक है। तो देखो अब आप क्या है, ज़्यादा लोगों में ये केक बांट सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला पीस निकल जाएगा, ठीक है, इसका निकल जाएगा,
तो ये लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स में लोगों को आप केक बांट सकते हो। तो आपने क्या किया, इसमें 3 जगह से काट दिया इसको। तो देखो नंबर ऑफ कट्स कितने थे, 1 और 2, और नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बने, 1 2 3। ठीक है, तो जो ऊपर में टोटल क्यूब कितने बने हमारे, ये मिनिमम वाले में टोटल 7 बने। ठीक है, और मैक्सिमम वाले में टोटल क्यूब कितने बने, तो देखो 3 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, और 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। टोटल क्यूब कितने बनेंगे हमारे, 27। तो देखो ये हमारा क्यूब है जिसकी लेंथ और ब्रेथ जो है 8 8 कर रखी है। ठीक है, अब इसको हमें बांटना है 2 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसको हम तो देखो इसको काटेंगे तो कितने हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनेंगे। इसको काटेंगे 4, तो हर कहीं 3 जगहों में 4 4 हिस्से बनेंगे। ठीक है, तो देखो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, तो 4 कॉमन है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं हमारे, 4 है। ठीक है, क्योंकि हर जगह 4 4 करने हैं। तो देखो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4 है, तो कट कितने मारोगे जिससे 4 बन जाए, तो हम कट मारेंगे 3। ठीक है, 1 कट, 2 कट और 3 कट। ठीक है, ये वाली साइड से हमने 3 कट मारे, तो 4 पार्ट्स हो रहे नहीं हो रहे, 1 2 3 4, देखो 4 पार्ट्स हो रहे हैं। तो देखो इधर से हमने पूरा कर दिया, अब इधर से कट मार दो। ये पहला कट, ये दूसरा कट, ये तीसरा कट। फिर देखो यहाँ से भी पूरा हो गया, अब यहाँ से मार दो, पहला कट, दूसरा कट और ये तीसरा कट। तो देखो ये एक येलो कलर का क्यूब है बड़ा सा। ठीक है, और इसमें हमें छोटे छोटे क्यूब मिलेंगे। ठीक है, तो उनकी सरफेस कितनी येलो दिखेगी और कितनी कलरलेस दिखेगी। ठीक है, हमारी सरफेस कितनी होती है, 6 होते हैं। ठीक है, तो जो ये कॉर्नर वाले होंगे ना, इनकी येलो कलर की सरफेस बाहर से 3 दिखेगी, और पीछे में जहाँ कलर नहीं हुआ होगा वो 3 दिखेगी। ठीक है, तो जो कॉर्नर कॉर्नर होंगे ना, इधर हर जगह आपको 3 3 सरफेस दिखेगी। तो जो कॉर्नर के होंगे ना, उनमें सरफेस 3 3 कलर प्रिंट दिखेगी। ठीक है, और बाकी सब में 2 2 दिखेगी। ठीक है, हर किसी में 2 2 दिखेगी। ठीक है, तो देखो जो बीच में रह गए हैं उसमें जो एक होगा ना वो कलर प्रिंट होगा, बाकी ये कलरलेस बिना कलर के होंगे। ठीक है, देखो ये भी बीच वाले हैं, ये भी बीच वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स।
ठीक है, स्मॉलर क्यूब्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो कॉर्नर वाले क्यूब्स हैं ना, उनकी सरफेस 3 दिखती है। ठीक है, देखो ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। तो पहला आता है हमारा कॉर्नर क्यूब्स, जिनकी सरफेस कितनी होती है, 3 होती है। दूसरी होती है मिडल या एज क्यूब्स, जिनकी प्रिंटेड सरफेस कितनी होती है, 2 होती है। जैसे मिडल में ये हो गया, ठीक है, तो 2 2 है। ठीक है, और देखो एज ये हो गया, किनारे। ठीक है, ये देखो किनारे, समझ गए। फिर तीसरे हैं सेंट्रल क्यूब, जिनकी प्रिंटेड सरफेस कितनी होती है, 1 होती है। जैसे ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। फिर चौथा होता है इनर सेंट्रल या कलरलेस क्यूब। ठीक है, जो अंदर से आते हैं। ठीक है, और उनका प्रिंटेड सरफेस कितना होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो बैक साइड होते हैं, दिखते ही नहीं है। तो टोटल क्यूब कितने हो गए, n क्यूब, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स। तो देखो n इज इक्वल्स टू बिग क्यूब लेंथ, मतलब देखो ये 3 जो है वो 8 8 है। ठीक है, तो ये बड़े क्यूब है। अब इनको छोटे करने के लिए हमने क्या किया, इनको बराबर बराबर बांटने के लिए इनको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 4 आया, तो n इज इक्वल्स टू कितना आया, 4 आया हमारे। ठीक है, और फिर हमने इसको छोटे छोटे क्यूब में बांट दिया था। ठीक है, तो देखो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कॉर्नर क्यूब जो हैं वो टोटल कितने हैं। ठीक है, ये कॉर्नर वाले जो हैं टोटल कितने होते हैं। तो याद रखना कि इसके फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड होते हैं क्यूब के कॉर्नर कितने, 8 होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड होते हैं 8, चाहे कैसा भी क्यूब हो उसके कॉर्नर 8 ही होते हैं, फिक्स। अब बात करते हैं मिडल और एज क्यूब्स की। ठीक है, तो ये 8 थे, इसको हमने छोटा किया 2 से, तो 4 पार्ट बने। 4 पार्ट बनने के बाद हमने कट कितने लगाए, 3 कट लगाए। ठीक है, तो देखो पार्ट ये रहे, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कॉर्नर ने पकड़ लिया, और बचे कितने, एज किनारे कितने बचे, ये 2 बचे। ठीक है, 1 और 2, तो ये क्या बन जाएगा, n-2। हमारे टोटल एज क्यूब में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 12 n-2। फिर देखो सेंट्रल क्यूब का, तो देखो ये तो कॉर्नर ने ले लिया, ये एज ने ले लिया। ठीक है, ये एज ने ले लिया, कॉर्नर ने ले लिया। ठीक है, तो बच्चे सेंटर में कितने, ये 1 हो गया, n-1 हो गया ये। फिर देखो ये नीचे भी है, तो ये भी n-1 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, n-2 का स्क्वायर। फिर देखो ये एक सेंट्रल क्यूब है, तो क्यूब पूरा है। ठीक है, तो उसकी सरफेस कितनी होती है, क्यूब की टोटल 6 होती है। तो 6 हमारा ये फॉर्मूला बन गया सेंट्रल क्यूब का। फिर जो इनर वाले हैं, जो अंदर से निकल रहे हैं, तो उनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n-2 का होल क्यूब। टोटल क्यूब n क्यूब, टोटल कट्स है तो 3n-1। ठीक है, तो देखो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, कॉर्नर क्यूब्स का क्या होता है, मिडल या एज क्यूब का क्या होता है, 12n-2। सेंट्रल क्यूब का क्या होता है, 6n-2 का स्क्वायर। इनर सेंट्रल या कलरलेस क्यूब होगा तो उसका क्या होगा, n-2 का क्यूब। टोटल क्यूब होगा तो n का क्यूब, और टोटल कट्स होंगे तो 3n-1। ठीक है, और
ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है, एन निकालना है तो।